नसरी ने बताया हो और उसने किया और वो अमल कामयाब हो गया और ऐसा कामयाब हुआ कि उसकी हर जरूरत पूरी हो गई, उसकी हर मुश्किल हल हो गई, उसकी हर नाकामी दूर हो गई। हमने पता क्या करना है, इन सारे वज़ाइफ को आज रात पढ़ना है। 1400 रातों के जितने वज़ाइफ हैं, 1400 रातों में लाखों करोड़ों लोगों ने जितनी तस्बीहां की, जितने अमाल किए, जितने वज़ाइफ किए, जितनी तस्बीहां और वज़ाइफ से अल्लाह को राजी किया, अल्लाह से अपनी मन की जरूरतें, दिल की चाहतें, जज्बों की चाहतें पूरी कराई, ये सारी की सारी चीजें हमने अल्लाह से मनवानी हैं आज, और अल्लाह से सारी दुआएं मांगनी है। मांगनी है क्यों? उनके पास वो इस्म आजम था जो कबूल हुआ, उनके पास वो दरूद था जो कबूल हुआ, वो जिक्र था जो कबूल हुआ, वो तस्बीह थी जो कबूल हुई, वो अमल था जो कबूल हुआ। और कबूल के बाद कितनी किताबों और वाकयात और मुशाहिदात में यह बात लिखी है कि मैंने शब बरात में यह अमल किया था और इसके अमल की वजह से मेरी बख्शिश हुई, या मैंने शब बरात में यह अमल किया था और उस अमल की वजह से अल्लाह ने अपना वादा मुझे किया है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं तेरी नस्लों को कभी फक्र नहीं दूंगा, फाका नहीं दूंगा, गुर्बत नहीं दूंगा, तंगदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह वादा कर लेता है तेरी नस्लों को कभी फक्र, कभी फाका, कभी गुर्बत, कभी तंगदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह ने वादे कर लिए। रब सच्चा, रब का वादा सच्चा। अब वो अमल कैसे करें? सारे अमल कैसे करें? हदीस में आता है कि एक बंदा गया अल्लाह की बारगाह में, क़यामत के दिन जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने नेकी की, मेरा मोमिन बंदा, नेक मुत्तकी बंदा बना था, या अल्लाह तूने तौफीक नहीं दी थी। अल्लाह पाक फरमाते अगर तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक दे देता। हम सारे उन अमल की नियत कर लें, या अल्लाह तेरा कोई वली, तेरा कोई दोस्त, तेरा कोई बुजुर्ग दुनिया के किसी कोने में, या अल्लाह वो जिन, वो जिन्नात, भाई इनको यही पकड़ लें, वो जिन्नात जो मेरी नजरों से ओझल हैं, मेरी नजरों से ओझल हैं, मैं नहीं देख सकता, और उन्हें कहीं से कोई अमल मिला था या आज वो मिला है और वो कर रहे हैं। कोई अल्लाह का दोस्त, कोई अल्लाह का वली, उन्हें कहीं से कोई नेक वजीफा, कोई तस्बीह, कोई जिक्र, कोई दुआ की कैफियत, कोई दुआ की जारी, कोई दुआ का विजदान मिला और उन्होंने किया और उन्हें कायनात के राज मिले। अल्लाह मैं वो सारी की सारी नेकियां, सारी का सारा जिक्र, वो सारी की सारी तस्बीहां जो उन्होंने की थी, वो सब की करने की नियत करता हूं। कर ली? अब इस पे एक और बात सुनो। एक दफा एक दरवेश बैठे थे, एक अल्लाह के नेक बंदे बैठे थे, उन्होंने पूछा, जितने भी उनके साथ बैठे थे सब बैठने वालों से पूछा, ये बताओ आप में से कौन है कि ये चाहता है क़यामत तक एक पल भी मेरा ऐसा ना गुजरे कि एक पल भी मैं अल्लाह की नाफरमानी, कमली वाले की नाफरमानी ना करूं। एक पल, एक लम्हा, एक लहजा, और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर जाऊं कि मेरा कोई रजिस्टर, मेरा कोई खाता खताओं गुनाहों का नजर ही ना आए। तब खामोश सन्नाटा। फरमाया मेरे पास एक राज है। तुम ऐसा करो, बैठे बैठे नियत कर लो कि या अल्लाह मौत तक जितने लम्हे हैं, मौत तक मेरी जितनी घड़ियां हैं, अल्लाह इन सब लम्हे, सब घड़ियों में और इन सब औकात में अल्लाह कोई पल ऐसा नहीं होगा कि मैं तुझे नाराज करूं, कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा मैं नाफरमानी करूं। अल्लाह मैं आज के बाद अहद भी करता हूं, नियत भी करता हूं और वादा भी करता हूं। और मैं कि फरिश्तों को पता है, जो दाएं कंधे वाला फरिश्ता है, वो जब कोई नेकी की नियत करें तो लिख लेता है, बंदा चाहे करे या ना करे। और जो बाएं तरफ वाला फरिश्ता है वो खता करने के बाद भी नहीं लिखता कि तौबा का इंतजार करता है। ये उसकी करीमी है, ये उसकी करीमी। उठा दे इनको, उठा दे, किसी टेक में चले जाए, ये उनकी करीमी है, उस करीम की करीमी है। आज आपने फैसला कर लिया, वही नियत, हदीस वही सामने रखें कि मेरे बंदे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता तो मैं तौफीक दे देता। हम सारी नियत कर लें कि अल्लाह आज तक जिंदगी के जितने दिन बाकी, जितने लम्हे बाकी, जितनी सातें, जितनी घड़ियां बाकी हैं,
ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی؟ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ یہ نیت کر، اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، بہت نیک ہے۔ دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہو؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے 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 منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس میں۔ خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں درہم اور دیران سے بھر دو، اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے، اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، میں پی کے آیا ہوں، وہ تو بہت میٹھا، اس سے زیادہ میٹھا۔ میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں، ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا۔ آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں، پھر گھڑا بھروا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے تسبیحات پڑھ کے، ذکر پڑھ کے، آج اعمال کر کے، تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اے اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا، تجھے راضی کیا، کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں، پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ۔ تو اے اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں، ان ہستیوں کو۔ اے اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں، میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں، جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے، پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں، اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل، اس میں اعظم، بڑی بڑی طاقتور دعائیں، بڑی حیرت انگیز کمالات، بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی۔ اس سے بڑی بات کیا بات؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے، اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا۔ ان کی ارواح خوش ہو گئی، اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ یہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا،
اللہ पाक बंदों की सिफारिश बंदों के हक में यहां तक तो कबूल करते हैं कि जनाजा जा रहा था और जाते जनाजे को देख के कुछ लोगों ने कहा अच्छा आदमी है, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि क्या है इसके पास, या अल्लाह ये बंदा तो अच्छा नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, पर तेरे कुछ बंदों ने अच्छा कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के हक में सदाकत और सच्चाई तस्दीक बस कबूल करता हूं, बाकी मेरे जिम्मे है, जाओ इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो। एक तो ये अमल आज आपने हमने करना है, अपने आप को फारिग नहीं करना, इंशाल्लाह मधानी चलाना शुरू करनी है और रात के 2 बजे मक्खन निकल के आपकी झोली भर जाएगी, है ना। यही आप दुआ के बाद आपने मधानी चलानी है, लस्सी पिलाने के लिए मधानी चला रहे हैं, मधानी चला रहे हैं, जैसे लस्सी के लिए मधानी नहीं होती, उसकी रस्सियां ऐसे खींच रहे हैं। तो फिर रात के 2 बजे दुआ होगी, इख्तितामी ताकतवर दुआ होगी, जबरदस्त दुआ होगी, और उस वक्त तक आप बहुत सारा जखीरा बना चुके होंगे और अल्लाह की बारगाह में वो जखीरा पेश करके उसके वसीले से दुआएं करेंगे और झोलियां भर के खुद भी, नस्लों को भी, उम्मत को भी माला माल करेंगे इंशाअल्लाह। खुद भी, नस्लों को भी और सारी उम्मत को भी माला माल करेंगे। एक और अमल है जिसको अमल को हम हर साल करते हैं और उस अमल में आप हजरात की तवज्जो, इस अमल में करते हैं, ये बहुत तवज्जो से अमल आप जरूर कीजिएगा। ये जो अमल है ना, शेख अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे इनसे मोहब्बत थी। इनका मजार अचानक मुझे समरकंद में मिला। अल्लाह के एक नेक बंदे ने बताया इस गली में शेख अबुल लैस की मजार है। फिर गलियां गुजरते 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 आगे गए तो उन्होंने कहा कि ये मुल्तानी महल है, आपके इंडिया में कोई शहर है मुल्तान? मैं खुद पाकिस्तान में है। कह रही है मुल्तानी महल है कि तैमूर जो है वहां जब गया था बादशाह बन के, तो मुल्तान से नक्काशी और मीनाकारी और खूबसूरत फूल बनाने वाले माहिरीन वहां से लाया था और ये मुल्तानी महल है। फिर उनसे मैंने कहा मैं भी मुल्तान की तरफ से आया हूं। बड़े खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। और अब मैंने एक बच्चे को कुछ पैसे दे दिए, फिर बच्चे पीछे लग गए, फिर सारे पाकिस्तानी बन गए। हड्डियों में तो वो चीज मौजूद है, हालांकि उनके बच्चों में ऐसी नहीं है। वो बच्चों ने हमें ख्वार किया, पीछे लगे बच्चे। शेख अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा। इन कलिमात को हैरत अंगेज तौर पे फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहां है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज। वो कागज कहां? जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप जरा छोटा सा एक लफ्ज कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाए। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुनें। देखें, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूं। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुनें, हकीकत को गौर से सुनें। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए।
تو آپ نے فرمایا दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो तो मेरे और प्यारे हो जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई जाए जाए नहीं। मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी। अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, व मैय्यतिना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, पैन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए, वह शाहिदना जो मौजूद हैं, वह गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे गायब हैं, वह सगीरना वह छोटे हैं, वह कबीरना वह बड़े हैं, वह ज़ाकरना वह मुज़क्कर हैं, वह उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस हैं। ये दुआ मांग के फिर कहता है अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले के गुलामी में, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता। अभी कुछ अर्सा पहले एक साहब हैं जो कुछ तवीज वगैरह पीर कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कह लगे हमने सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कह लगे इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया मैंने बताया, बस तूने छुपाया मैंने बताया। क्या लगेगा? नहीं कोई और वजह है। अच्छा, मैं फिर उसे बातें और चलती रही। चलते चलते मैंने उससे मैंने कहा कि सूरत वज़्ज़ुहा का अमल है तेरे पास और तू पढ़ता है, काम हो जाता है। हंस पड़ा, हाथ पे हाथ मारा, कहला हाँ है। मैंने कहा वो बता दो। बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, फायदा हो जाएगा मुझे भी। अच्छा, वो पहली बात वो भूल गया। मैंने कहा तू छुपाता है, मैं बताता हूं। बातें होती रही लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बताओ। नहीं बताया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में फर्क यही है। मैं सूरत यही वज़्ज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैं कह पता तो मुझसे क्यों पूछता है? मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था, तू छुपाता है, मैं बताता। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक, अपने बंदे पसंद हैं। जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों का राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर भला, हो भला सो भले का भला, भला कर भले की जगह भला होगा। अब ये जो दुआ है, ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, अब हालांकि आपने लिए पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मुहम्मदिया को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की जितने भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे। अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे, पर्दे रख दे सब। और अल्लाहुम्मा अजबर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं,
आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है। अल्लाह जितने भी टूटे दिल हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों को। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिस्क की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी। अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर दे। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। फरमाया जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को यह पसंद है और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुक्कलात को ये बात कहे, यह बात बड़ी गौर तलब है, तवज्जो तलब है। शायद मैं जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, याद ही नहीं रहती, छुपाने की कोशिश तो नहीं, बाज चीजें अचानक याद आती हैं। आप हजरात के सच्चे जज्बे की वजह से, सच्चे खुलूस की वजह से और सच्ची हमदर्दी की वजह से, आपकी बरकत से अल्लाह मुझ पे ये चीजें दिलों की ये बातें अल्लाह जुबान पे लाता है। मैंने उनसे अर्ज किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और बहुत पढ़ो और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और निहायत कसरत से पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, बहुत पढ़ और कसरत से पढ़। पढ़ने के बाद ना इसके मौकलात को कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौकलात को, कि मेरे अल्लाह से कहो कि मेरे काम बनवा दो। कुछ चीजों ने मुझे तंग किया हुआ है, मुझे खबर नहीं वो जादू है, मुझे खबर नहीं वो जिन्नात है, मुझे खबर नहीं मेरा शक है, मेरा वहम है, लेकिन हकीकतें तो सामने आ जाती हैं। अगर शक और वहम होता तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे सामने आई, मैं परेशान हूं, आखिर क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि तू ये कहे, इन मौकलात से कहे, तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो। अब ये पैगाम जरा गौर से सुनिएगा, तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो, तुम मेरे ये काम कर दो। मुकर्रर किसने किया? अल्लाह ने किया है ना। तो मेरे ये काम कर दो, ये मुसीबत है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये नाकामी है, ये मेरे ऊपर कोई असरात हैं, कोई बंदिशें हैं, किसी ने जादू मुसल्लत किया, किसी ने जिन्नात मुसल्लत किए, किसी ने किसी किस्म कोई ऐसी चीज मुसल्लत की है ना, जो भी हुई है, ऐसे करें ये सारी चीजें आप खत्म कर दें, ये सारी चीजें। मैंने कहा आप पढ़ते भी रहो और इन मौकलात को कहते भी रहो। उन्होंने मेरी बात को समझा और मेरी बात को समझने के बाद इसको करना शुरू कर दिया, समझने के बाद करना शुरू कर दिया। और जब करना शुरू कर दिया, अब उस सोचें, जिन्नात ताकतवर नहीं, इंसान से ताकतवर है, फरिश्तों से ताकतवर तो नहीं है। जिन्नात की ताकत अल्लाह ने रखी है, खुद अल्लाह से ताकतवर तो नहीं है, खुद अल्लाह से ताकतवर तो नहीं। बस इन्होंने कहना शुरू कर दिया, इन्होंने कहना शुरू कर दिया, पढ़ते भी रहे, कहते भी रहे, पढ़ते भी रहे, कहते भी रहे। और कहा कुछ अरसे के बाद, मुझे आके खुद बताया उन्होंने, कहा कुछ अरसे के बाद हमने महसूस किया घर में कुछ साए हैं, घर में कुछ चीजें हैं। क्या लगे, हम डर गए कि शायद कोई ऐसी और चीज मुसल्लत हो गई है। हम तो किसी एक चीज को निकालने में थे, वो निकली नहीं, कोई और चीज मुसल्लत हो गई है। तो कहा हम परेशान हो गए। कहा कोई साए थे घर में और कुछ चीखें थी सर में, और चीखें ऐसी थी जैसे किसी को घसीट के निकाला जा रहा है। और कहा फिर हमें ख्वाब आना शुरू हो गए, कुछ लोग हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां हैं, जिनके चारों तरफ नोकें इतनी हैं जैसे तलवार की नोकें हों। वो घर में आए हैं और वो एक एक बंदे को कूट कूट के तोड़ तोड़ के निकाल रहे हैं। कहा मैंने आंखों से देखा, किसी को चारपाई के नीचे से निकाला, किसी को अलमारी के अंदर से निकाला है, किसी को अलमारी के नीचे से निकाला,
कोने खुदरों में चीजें घुसी हुई थी, उधर से निकाला, पकड़ा, तोड़ा, काटा। कहा उनकी चीखें थी और वो कहते थे नहीं हम खुद जाएंगे। कहा नहीं तुम खुद नहीं जाओगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हें खुद भेजेंगे। आंखों से देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौक्कलात को आंखों से देखा। और मैंने उनसे कहा कि बस अब तुम्हें अल्लाह ने दिखा दिया है, अब तुम आगे बढ़ो और इसको और पढ़ो, और पढ़ने के बाद उन मौक्कलात से कहो देखो अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी हमारी खिदमत में, हमारी हिफाजत में, हमारे ऊपर छतरी और छांव में लगाई है, अल्लाह ने लगाई है ना, तो आप अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के अमर से हमारी हिफाजत करें। ये मुसीबतें गले पड़ी हैं, वो जादू हैं, वो जिन्नात हैं, वो असरात हैं, वो बंदिश है, पता नहीं क्या चीज है। हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हमारी तो हर चीज तबाह हो गई, हमारा तो कुछ भी बाकी ना बचा। बस ये बातें वो करते थे।